हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। तो फिर आज हम आए हैं नई एनर्जी के साथ, नई पावर के साथ। आज हम मैथ्स नहीं, आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर भैया फिजिक्स के कुछ चैप्टर हैं जो ये समझ में नहीं आ रहे हैं और बहुत लंबी हैं, तो दिमाग खराब हो रहा है इनको पढ़ने में। ठीक है, चलो तो मैं उसका नाम लेता हूँ जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश चैप्टर का नाम है वह चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। बेटा, ये नाम देख के आप लोग का दिमाग घूम गया होगा, है ना? और थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी भी लग रही होंगी कि नहीं नहीं, बात तो सही है, कुछ कुछ तो समझ में आएगा इसमें, क्योंकि चुंबक वुंबक की बात हो रही है ना। और बचपन में अपन भैया चुंबक के साथ बहुत खेले हैं, है ना। तो अपन को बहुत ज्यादा जानकारी है फिजिक्स विजिक्स, तो ऐसे अपन लेके चलते हैं। ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, पहली हेडिंग पढ़ते हैं। ठीक है, पहली हेडिंग का जो नाम है वो है चुंबकीय क्षेत्र की समकंप। चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, कल्पना सब चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना। देखो, हेडिंग से समझ में आ रहा है कि हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बोले चुंबकीय क्षेत्र को, उसको मैं एमएफ भी बोल सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड। मेरा मन कर रहा है बस, अब मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, बचपन में अपन ना बहुत उससे जरूर खेला है, जो स्पीकर में से टूट के निकल जाती थी चुंबक, फिर अपन क्या करते रहते हैं उससे लेके, कभी कॉइन चिपका रहे हैं, कभी उसको ऊपर गाठर में चिपका रहे हैं, कभी किवाड़ पर चिपका रहे हैं, कहीं ना कहीं अपन जो है मजे लेते रहते थे उससे। अब वो करती क्या थी भैया, ऐसे कैसे वो एब्जॉर्ब कर लेती थी, ये तो बताओ ना बेटा। बता देखो, किसी भी चुंबक में अगर चुंबकीय क्षेत्र हो, मान लो कि मैंने एक ऐसे लंबाई वाली चुंबक उठा ली, ठीक है, ऐसे लंबाई वाली चुंबक उठा ली, ऐसे एक टुकड़ा है चुंबक का, है ना। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर दो चीज रहती है हमेशा, एन और एस। इनको बोलते हैं ध्रुव। एन और एस क्या है? एन और एस ये ध्रुव है। क्या है इसके? ध्रुव। चुंबक के ध्रुव हो गए। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता था कि कुछ आके चिपक जाता इससे, या हम दूसरी चुंबक लाके चिपका देते थे? ऐसा क्यों होता था बेटा? इसलिए होता था क्योंकि बेटा ये चुंबक जो है, चुंबक एक क्षेत्र पैदा करती है। चुंबकीय क्षेत्र बोले इसको, ये क्षेत्र पैदा करती है। क्षेत्र कैसा पैदा करती है? तो बेटा क्षेत्र कुछ ऐसा पैदा करती है, इस भैया ये क्या बना दिया बेटा? यही बनाया है भैया। ये कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला? तो देखो बेटा, पता कैसे करते हैं, ये हो गया इसका क्षेत्र, है ना। इनको बोलते हैं चुंबकीय रेखा। ये क्या है? चुंबकीय रेखा। ये है चुंबकीय रेखा, बल रेखा बोल दो, चुंबकीय बल रेखा, है ना। चलो, चुंबकीय बल रेखा हो गई, एन और एस ध्रुव हो गया। अब चलती कैसे बेटा? यह चलती एन से बाहर की हो जाती है ना, और एस के अंदर घुस जाती है। भैया तो जान पहचान चीज लग रही है। हाँ बेटा, ये आवेशों के अंदर भी ऐसे होता था, याद कर। धनावेश से ऋणावेश की ओर चलते थे, वैसे ही चुंबक क्या कर रहा है, अपन बचपन में खेलते थे। एन से निकली चुंबकीय बल रेखा है और एस में घुस गई जाती। ठीक है, बढ़िया, मजा आ गया भैया। ठीक है, अब भैया ये एक बात बता, एन से एस की ओर चल रही है, ठीक है, तो मैंने कि एक काम कर बेटा, हाँ चुंबकीय सुई होती है बेटा, उसको मैं इसके आसपास ले जाके, मैंने पता किया ये रेखा बनती कैसे, तो मैंने मालूम कैसे बनाया इसको। मैंने कहा चुंबक रख ली, फिर मैंने अपन क्या किया, एक चुंबकीय सुई लाए, ठीक है, उसको पास में ले गए। अगर उसका कंपास ऐसी तरह रहता है चुंबकीय सुई में, कंपास ऐसे, है ना, ऐसी तरह, अगर उसका कंपास ऐसे करके तू बनाता ना, अब ये ऐसे भी हो सकता है ना, और ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, ओके भैया, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, मैंने बेटा कलर पेंटिंग कर दी। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने क्या किया, मैं चुंबक के पास लेता जा गया, जैसे जैसे बनाता गया, यहाँ पे उसने ऐसे बनाया होगा, 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 है ना, यहाँ पे उसने ऐसे बनाया होगा, ऐसे करके ये मैंने कुछ रेखा ड्रॉ कर दी। फिर हमारा ये क्षेत्र बन जाता है, उनको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, है ना। ऐसा करके मैंने ड्रॉ कर दिया, अब मेरे को समझ में आ गया। यहाँ बात तो सही कह रहे हो, ये रेखा कुछ ऐसे रहती है ना। पता है, इनको हम ड्रॉ करने के बहुत तरीके होते हैं। बुरादा, लोहे की बुरादा उससे ही बन जाती है, अलग अलग तरीके से हम इसको बना सकते हो। तो ये तो बेटा इसमें चुंबकीय क्षेत्र समझ में आया कि हमारा एन से एस की ओर होती है, ठीक है, और उसकी दिशा क्या होती है? हमेशा दिशा की होती है एन से एन की ओर।
इनकी ओर। अब बेटा मैं अगला जो टॉपिक का नाम है उसको बोलते हैं ऑस्टेड का प्रयोग। उसमें तुम्हें ज्यादा और क्लियरिटी होगी। अभी हमें चुंबकीय क्षेत्र समझ में आया। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई चुंबकीय बल का अनुभव करती है उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ये मैं क्या बोल गया? पॉज करके अगर सुनोगे ना समझ में आएगा। चुंबक है, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र बना। क्षेत्र बना कैसे? चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा। जिसमें कोई चुंबकीय सुई लाऊं तो वो अपने आप रोटेट हो जा रही है, मुड़ जा रही है। ऐसे से ऐसी हो गई होगी, ऐसे ऐसे होती हुई। तो ये क्षेत्र जो बना उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। चुंबकीय क्षेत्र के बाद अब हम अगला जो हमारा टॉपिक का नाम है वह है ऑस्टेड का प्रयोग। बहुत बढ़िया टॉपिक है। है ना। अगले टॉपिक का नाम है ऑस्टेड का प्रयोग। अब ऑस्टेड हो या ऑस्ट्रेड हो, अपन को तो प्रयोग से मतलब है ना। चलो इसको समझते बेटा होता क्या। देखो ऑस्ट्रेड साइंटिस्ट ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया कि पर्वत बनाई। उनके दिमाग में घूम रहा था कि यार ये अपने आसपास पावर बह रही है, मतलब तारों से ये बिजली निकल रही है, बह रही है। तो इस बहने के कारण भी कहीं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना। कि मतलब क्या बोलना चाह रहे हो सर? मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, ये मान लो एक तार है ना। करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है। क्या इसके आसपास विद्युत सॉरी चुंबकीय क्षेत्र होगा? ये ऑस्ट्रेड ने पता लगाया। मैं कैसे पता लगाया मैं बताता हूँ। ठीक है, उसने क्या किया कि भैया मैंने एक काम किया। देखो ऑस्ट्रेड ने मुझे बताया कॉल करके, देखो भावेन भाई अपना काम है सीधा, है ना। अपन आपको सीधा बताते हैं। अपन ने क्या किया, अपन ने ली एक बैटरी, ठीक है, ऐसे करके, है ना। और ऐसे करके तार में जोड़ दी। यहां पे लगा दिया अपन ने बटन एक। क्या लगा दिया? बटन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुंजी। ठीक है, ठीक है। ये पॉजिटिव सिरा होता है बैटरी का, नेगेटिव होता है ना। चलो भाई मैंने एक और पर्पज लिया। इसमें कुंजी मैंने बंद रखी। ये क्या कर रहे हो सर आप तो कुछ भी करते यार। बोला रुक जाओ सर। फिर मैंने एक और पर्पज लिया सर। अपन ने क्या किया भैया, एक तार ए भी उठा लिया। तार ए भी बड़े ऑस्ट्रेड का प्रयोग है। अभी ऑस्ट्रेड ने बताया था कि भैया चुंबकीय क्षेत्र पैदा तो होता है। उसने क्या किया बेटा, मैंने एक काम करता हूँ, करो सर बताओ। उसने क्या किया, पहले तो अपने खाली कुंजी रख दी। मतलब अपन ने क्या किया, बैटरी लगी है, पॉजिटिव से रही है, नेगेटिव ये। अगर धारा बहेगी तो कैसे बहेगी? ऐसे बहेगी। अगर बहेगी तो ठीक है। चल उसने क्या किया, चुंबक यहां ले आया। जैसी रखी थी वो वैसी की वैसी छूट गई, उसमें कोई बदलाव। पहला काम ठीक है। तो पहला चित्र में तो ये समझ में आया कि सर उसने जैसी चुंबक रखी वैसी की वैसी रखी। दूसरे में उसने क्या किया, उसने जो कुंजी थी दूसरी बार उसने बंद कर दी, मतलब ऑन कर दी, यानी बटन चालू कर दिया। जैसे चालू किया उसमें करंट बहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, करंट ऐसे बहने लगा। उसको यही तो पता करना था कि करंट बहने से कुछ होता है कि नहीं होता। तो करंट बहा, जैसी करंट बहा बेटा तो इसकी चुंबकी से मुड़ गई, ऐसा करके इस तरफ मुड़ गई। कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, सीधे से टेढ़ी हो गई है। लेकिन ठीक है चलो एक काम और करता हूँ। उसने क्या किया, ये धारा जो ऐसे बह रही है ऐसे ही उल्टी बहा देता हूँ। ठीक है भैया, कैसे? कैसे बहा देता, धारा जो बह रही है आई करंट बोलते हैं इसको, ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है तो उल्टा हो गया इसका सीन। चुंबक की सुई ऐसे मुड़ गई, है ना। मान के चलो एन एस है ये। ठीक है, यहां तो जैसा रखा था वैसे ही है। जैसे करंट बहा इसमें तो ये मुड़ गई, इसमें करंट बहा तो दूसरी तरफ मुड़ गई। अब ये दूसरी तरफ की मुड़ी, बेटे धारा की दिशा बदली, उसने अपना हिसाब भी बदल लिया। मतलब ये क्या, मतलब ऑस्टेड को दो चीजें पता चली। पहली चीज, किसी भी तार या परपथ में अगर हम धारा बह रही है तो वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। पहली चीज ने क्लियर कर दी। ठीक, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। अब दूसरी चीज क्या बताई इसने, उसको ये समझ में आ गया था कि चुंबकीय क्षेत्र जो पैदा होगा उसकी दिशा होगी, वो निर्भर करेगी कि धारा किस दिशा में बह रही है। अगर धारा ऐसे बह रही है तो कुछ हिसाब में बढ़ेगा, अगर धारा ऐसे बह रही है तो दूसरे हिसाब में बढ़ेगा।
यानी दो चीज उसको समझ में आई कि एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, दूसरी चुंबकीय क्षेत्र की एक दिशा होती है जो धारा पैदा करती है। उसने बता दिया, दिमाग ऑस्टेड चल गया। ठीक है, तो ऑस्टेड ने बताया कि गतिमान आवेश या वैद्युत धारा अपने चारों क्या पैदा करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। ये हमने किताब वाली भाषा में बता दी, नॉर्मल में आपने सबको समझा दिया कि ऑस्टेड ने ये बताया। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल के लिख सकते हैं कि गतिमान आवेश या वैद्युत धारा अपने चारों ओर क्या पैदा करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। चलो बेटा, ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद एनआईटी मित्र देखने के लिए।